हेलो एवरीवन। आज पेन किलर सीरीज का जो है वो पार्ट 2 है। तो इस लेक्चर में और इस क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे जो है अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए क्लास को जो है शुरू करते हैं। और उम्मीद है सारे बच्चे जो है वो अपना पेन किलर सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग जेई मेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 2027 में जो क्वेश्चंस आने वाला है वो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो इसमें बता रहा ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल जो है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो अभी आपको बताना है कि इसका सर्कल का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्कल का नॉर्मल इक्वेशन पकड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी। तो ये क्या है, सर्कल का एक जनरल इक्वेशन है। अब ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है आपका ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह ए डाल देते हैं, वाई की जगह जीरो। तो ये बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, और एक पॉइंट से पास करवाएंगे माइनस ए कॉमा जीरो से। तो अब की बार क्या करना है आपको, एक्स की जगह माइनस ए डालना है। एक्स की जगह क्या डालना है आपको, माइनस ए। और वाई की जगह जीरो डालना है, तो फिर ये ए स्क्वायर ही रहेगा और ये हो जाएगा 2ga। और ये बना सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अननोन को कैलकुलेट करते हैं, जी और एफ। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, 2a² प्लस टू इक्वल टू प्लस 2c। 2a² प्लस 2c ये जीरो के बराबर है, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू -a² पता चल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास है, c का वैल्यू पता है, g को कैलकुलेट करने दें, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 से g को निकालते हैं, a² प्लस 2ga प्लस c का वैल्यू -a² इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कटा, g का वैल्यू जीरो आ गया क्योंकि a तो जीरो नहीं है। अगर a जीरो होगा तो दोनों पॉइंट फिर ओरिजिन हो जाएगा। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने में आ गया कि एक्स का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर है, जी जीरो हो गया, एफ प्रेजेंट है और सी का वैल्यू आपके पास क्या है, -a का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो है एफ। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ के लिए आपको फैमिली ऑफ सर्कल अवेलेबल होंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इसमें एक ही पैरामीटर है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और इस एफ को हम लोग को हटा देना, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, 2 इंटू एफ का तो एफ ही है, कांस्टेंट है मतलब पैरामीटर है, वाई का आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने वाई डैश लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप डाल देना वाई डैश। तो यहाँ पर आएगा 2f और y का डेरिवेटिव y डैश, ए का जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, y डैश दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2y y का डैश। अब यहाँ से सारा 2 मैं कॉमन लेके काट दूँ तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई टाइम्स ऑफ वाई डैश, जो बराबर है, जो बराबर है x प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस एफ इंटू वाई डैश, ये जीरो के बराबर है। तो यहाँ से मैं पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई वाई डैश, ये वैल्यू जो है मेरा -f का आ गया। माइनस यहाँ डाल देते हैं डिनोमिनेटर पे, तो ये अपना f का वैल्यू है। अब इस f को जैसे मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन मतलब ये वाला, तो मुझे करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाएगा। तो नाउ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एक्स का स्क्वायर प्लस आप लिखोगे वाई का स्क्वायर प्लस आपके पास आ रहा है 2y, और इफ की जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है एक्स प्लस
वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय माइनस वाई डैश, और क्या आ गया आपके पास, माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चलो अब सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में माइनस वाई डैश है ना, तो मैं रखता हूँ एक्स स्क्वायर को एक जगह, वाई स्क्वायर को एक जगह, माइनस ए स्क्वायर को एक जगह, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाई डैश से। तो ये माइनस और ये 2y, ये हो जाएगा -2xy, और फिर आएगा -2y का स्क्वायर, और फिर y डैश इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से y डैश को एक जगह रखता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2y स्क्वायर वाई डैश -2xy, और ये बराबर आ रहा है 0 का। तो यहाँ से एक लाइन और है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते, तो वाई स्क्वायर से अगर आप और एक तो y को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर में काम करता है। गुड। थोड़ा नीचे को दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके आंसर को फाइनलाइज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ए का नेगेटिव साइन है, माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ डी वाई डी एक्स, और ये हो गया -2xy इज इक्वल टू 0। ऐसा कहीं पिक्चर दिख रहा है आपको सीन में? मैं मुझे तो दिख गया। कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपको कर्व दे दिया है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये पैराबोला का अपर पार्ट है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों से और एक्सिस से जो आपका एरिया फॉर्म हो रहा है उसका कैलकुलेट करना है। जो बाउंडेड एरिया है उसका, बाउंडेड रीजन का एरिया को कैलकुलेट करना। तो एक कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक है x इज इक्वल टू 2y प्लस का 3, 2y प्लस 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम लोग कर्व को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। सारे बच्चे जानते हो कि y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स है, ये आपका पैराबोला है, ओपन अपवर्ड, सॉरी सॉरी, राइट हैंडेड पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट है। क्या क्या मैं अनाप शनाप बोल दूं भाई। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व। और दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसको आप x -2y 3 के बराबर है, तो x/3, तो इसको मैं लिख देता हूँ y/3/2 विथ नेगेटिव इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके। तो ये जो अपना स्ट्रेट लाइन बना है, ये स्ट्रेट लाइन कैसा जाएगा, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। वाई को यहाँ कट कर रहा है, अच्छा ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे है। तो हाँ हाँ, पैराबोला को नीचे नहीं झुकाना, पैराबोला को ऊपर की तरफ ही ऐसा जगह पे कट है, और ये लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको एक्स एक्सिस में कट किया है 3,0, और वाई एक्सिस को कट किया है 0,-3/2 पे। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया पूछा गया, तो ये चलिए आप, ठीक है। और एक्स एक्सिस से बाउंडेड होनी चाहिए, चलो ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा, क्योंकि इससे एरिया कैलकुलेट करना इजी है। तो मुझे दो लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक तो मेरा यहाँ पर आ गया y = 0, और एक मेरा लाइन जो है वो यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको कैलकुलेट करना है, जिससे मैं y को पता करूँ।
कि यहाँ पर y क्या था, तो दोनों कर्व को इंटरसेक्ट करवाते हो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो यहाँ पर देखो आप y का वैल्यू रूट एक्स, और यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकाल लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 + 2y, जो बराबर है y का। तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दिए तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 2y + 3 बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर -2y - 3 = 0। तो यहाँ से लिखते हैं y - 3 और y+1 = 0। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक 3 और एक -1, ठीक है ना। तो कर्व दो जगह पे कट हुआ, तो यहाँ पर भी कहीं कर्व कट होगा, तो वो पॉइंट तो चाहिए नहीं, हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए। तो यहाँ पर y 3 होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो राइट हैंडेड कर्व माइनस लेफ्ट हैंडेड कर्व करना, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड कर्व आपका आ गया, यहाँ 0 है y का वैल्यू 0 से 3, तो ये राइट हैंडेड में स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से आपको क्या निकाल लेना होगा, x जो है 3 + 2y, और यहाँ पर है पैराबोला, यहाँ से आप x निकाल लो, दैट इज y², और इसको आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 का इंटीग्रेशन 3y, 2 का इंटीग्रेशन 2y²/2, तो ये 2 कट गया, -y³ / 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 3 तक। तो अपने पास आ रहा है 9 + 9 और 3 × y 9, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर आ रहा है 3 का क्यूब 27/3 9, तो आपका आंसर 9 आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। द डिफरेंशियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जब x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू √π/2 है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा लिख लेते हैं प्यार से। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, 2x² का y dy/dx, और ये 2xy को अगर लेके आते हैं, 2xy का स्क्वायर = tan x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन अगर दोगे आप, तो ये रिजल्ट देख के आपको कुछ समझ में आता होगा, ठीक है ना। कि ये किसी का डेरिवेटिव है, तो क्वेश्चन में जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो tan के अंदर में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसी को अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये आएगा dz/dx, और x² का डेरिवेटिव होगा 2x। फिर आता है ये x², और y² के लिए भी जो मिल जाता है 2y dy/dx। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो ये क्वांटिटी आया है, ये सेम टू सेम गिवन क्वेश्चन में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बस करना क्या है कि इसको आप उठा के यहाँ पर पिक कर दो, कि इसके जगह में आपको लिखना है dz/dx, तो आप लिखो dz/dx, और ये बनेगा tan का z, tan z हो जाएगा। तो इसको यहाँ लाएंगे dz/tan z, तो आप इसको एक बार में लिख सकते हो cot z, और ये बन जाएगा कुछ dx, और यहाँ पर एक dz भी है ऑपरेटर। अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर देते हो तो cot z का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ, cot मतलब cos बाय sin, तो log ऑफ sin z आ जाएगा, ठीक है। और इसका आ जाएगा x + c, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं log z, z के जगह में लिखते हैं हम लोग, z किसको पकड़ा था, x² विच इज इक्वल टू x + c। अब यहाँ पर वैल्यू को डाल देते हैं, तो पुट x = 1, x को 1 डालने पे y का वैल्यू √π/2 आता है, तो यहाँ पर डाल दो। तो ये होगा log sin 90 डिग्री में 1 हो गया, x का वैल्यू 1 + c, log 1 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू -1 आ जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पर c का वैल्यू -1 आप डाल दो, तो ये होगा log sin
एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो अच्छा, पिक्चर में कहीं लॉग नहीं दिखे तो लॉग को हटाना होगा। यहाँ पर लॉगरिथम का जो बेस है वो ई है, तो बाय डेफिनेशन ये ई जो यहाँ पर है वो यहाँ पर इस नंबर का बेस बन जाएगा और ये पावर में चल जाएगा, लाइक दिस। ओके, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा पानी पी लेते हो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अरे ये तो बहुत शानदार ऐसा क्वेश्चन है भाई। ये आप लोग जो है हर स्टैंडर्ड बुक में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाता है। तो कुछ चीज है यहाँ पर आपको देखते ही आइडेंटिफाई करना है कुछ। वो क्या आइडेंटिफाई करना है मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये कहीं दिख जाए और एक ही साथ आपको ये भी दिख जाए, ये भी दिख गया, और तीसरा नंबर ये तीनों अगर आपको कहीं पर एक साथ दिख रहा है तो भाई झट से आपको पोलर कोऑर्डिनेट में शिफ्ट करना होगा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि आपको पकड़ना है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और क्या पकड़ना है भाई वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे और ऐड कर दोगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वन, ये एक रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन है कि आप यहाँ से जो है थीटा को भी निकाल सकते हैं। अगर आप लिखोगे tan थीटा, मतलब यहाँ पर आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। अच्छा, ये कैसे आया मैं आपको बताऊं। आप यहाँ से ऐसे लिखो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा को आपने वाई पकड़ा है और आर कॉस थीटा को एक्स। ये आर कैंसिल हो गया, ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आपको tan थीटा का वैल्यू पता चल गया, ये वाई बाई एक्स है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि थीटा निकालो। यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, थीटा निकालो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है ना। बस ये अगर आप दो चीज लिख दिए प्यार से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वही क्या क्या पता है आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये बराबर है आर का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा टू एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वाई डी वाई, और ये बनेगा टू टाइम्स ऑफ आर डी आर। तो टू टू और टू ये कैंसिल। तो आपका जो क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें ऊपर में एक पार्ट है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो एक्स डी एक्स और वाई डी वाई को आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए है कि एक्स डी एक्स जहाँ दिखेगा और वाई डी वाई जहाँ दिखेगा वहाँ आपको लिखना होगा आर टाइम्स ऑफ डी आर। ये आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। ठीक है ना। तो ये रिलेशन को मैं 3 नंबर नाम दिया। और आपने क्या निकाला था, थीटा, जिसका वैल्यू था tan का इनवर्स वाई बाई एक्स। अब यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करो तो डी थीटा। tan का tan इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x के जगह में y बाई एक्स है, तो आप लिखोगे y बाई एक्स का होल स्क्वायर इनटू, और फिर आप y बाई एक्स का डेरिवेटिव करो तो x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में y है तो y का डेरिवेटिव होगा dy इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्लियर है बच्चों। यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर चले गए एलसीएम होके, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एक्स डी वाई माइनस वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। अब आपको कुछ जाना पहचाना फिगर दिख रहा है कि ये दोनों तो भाई कट गया, और दूसरा है कि एक्स डी एक्स वाला पार्ट और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो होता है ये आर स्क्वायर का बराबर होता है डी थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा डी थीटा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर
जो होगा एक्स डी एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई का। भाई मैंने क्या गलत लिख दिया, ये एक्स डी वाई है, हटाओ इसको, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई वाई डी एक्स। ये आ रहा है बेटा सारों बच्चों को, सारे बच्चों को क्लियर होगी। तो इसको भी आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 4 दूंगा। अब ये वैल्यू को आपको गिवन क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है ना। गिवन क्वेश्चन जो है उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, और उसमें ये सारा वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो गिवन क्वेश्चन आप लिखो, एक्स डी एक्स है, वाई डी वाई है, और नीचे में आपके पास है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। राइट साइड में एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है, और उसके बाद वाला क्या है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और नीचे में है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देख देख के सब्सटीट्यूट करते हैं भाई, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, इसका मैंने निकाला था आर टाइम्स ऑफ डी आर। जब प्लस होता है तो आर टाइम्स ऑफ डी आर होता है, और जब नेगेटिव आता है, बीच में नेगेटिव होता है और एक्स डी वाई होता है, तो यहाँ पर होता है आर स्क्वायर डी थीटा, ये वाला आर स्क्वायर डी थीटा। ए स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आते ही आप इसको आर स्क्वायर लिख देंगे, इसको भी आर स्क्वायर, आप पूरा का रूट। तो एक भाई यहाँ से आर कटेगा, और डी आर बाई डी थीटा होगा, ये नीचे में जो एक तो एक्स्ट्रा आर है ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा एक फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप इसको लिखो, वेरिएबल सेपरेबल करोगे, ए का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये बनेगा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह में आर, और एक ये है आपका, सॉरी ये तो थीटा है ना, थीटा प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सी। अब यहाँ से क्या करोगे आप, साइन पे निकालना, तो यहाँ से आप लिखो आर बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस सी। अब यहाँ से आप लिखो आर का वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा प्लस सी। अब हम लोग एक काम करते हैं, आर का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए टाइम्स ऑफ साइन, थीटा का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स निकाला था हम लोग, वाई बाई एक्स प्लस सी। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ए साइन tan का इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। तो बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, भारी क्वेश्चन था। इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करना जरूर। तो ये क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, ये डैश होगा, हाँ। तो इसको जरा देख लो आप लोग, वाई डैश प्लस वाई एफ डैश एक्स, और बाकी का टर्म को मैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स को राइट साइड में लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वाई डैश को लिख दूंगा डी वाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू के। तो आप समझ ही गए होंगे, पी मैंने लिया है एफ डैश एक्स फंक्शंस का डेरिवेटिव को, और क्यू मैंने ये दोनों का प्रोडक्ट को ले लिया। तो इससे लिखने का एक बेनिफिट क्या है कि आपको तुरंत दिख गया होगा कि ये एक लीनियर फॉर्मूला है। आईटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर पी टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो ये कुछ आएगा, इंटीग्रेशन पी का वैल्यू आपके पास एफ डैश एक्स है, डी एक्स है। तो किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हो रहा है, रिवर्स है, तो ई पावर एफ एक्स ही बच जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन एफ एक्स एफ डैश एक्स विथ मल्टीप्लाई ई पावर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ऑफ सी। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्रेजेंट है। तो वी अज्यूम एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू जेड। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ई पावर जेड और एफ डैश एक्स डी एक्स, ये तो डी जेड बन जाएगा। एफ डैश एक्स, अगर आप एफ डैश एक्स नहीं, आप एफ एक्स को जेड लो, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये बनेगा आपका डी जेड। और एफ एक्स के लिए आपको एक जेड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स में आपको पता है कि यहाँ पर आइलेट रूल लगाना है या फिर लीनियर लिख सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन integration of second function minus integration derivative of the first function 1 integration of the second function z पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा आपका z इंटू ई पावर z माइनस ई पावर z। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग एक c लिखे थे उसको मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, इसको आप लिख दो। और ये z का वैल्यू आप डाल दो एफ एक्स। तो एफ एक्स ई पावर एफ एक्स माइनस ई का पावर एफ एक्स, और ये बनेगा आपका c। और यहाँ पर आ रहा y इंटू ई का पावर एफ एक्स कुछ दिख रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ई पावर एक से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ सो दैट मुझे सिर्फ y मिल जाए। y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन सी टाइम्स ऑफ ई पावर ऑफ एफ एक्स विथ नेगेटिव साइन। ई पावर एफ एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो उसको आप याद रखेंगे, डिवाइड बाई ई पावर एफ एक्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब कंडीशंस लिखते हैं। ये क्या हो रही, वेट 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 वेट, क्या किया, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा वीडियो देखने दो। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भूल से जो है वो सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो गया जो मेरा। ठीक है ना, कंडीशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जब एक्स को आप इंफिनिटी पे टेंड्स कराओगे तो फंक्शंस भी जो है वो जीरो को टेंड्स करेगा। फंक्शन जो है जीरो को टेंड्स करेगा और वाई भी जीरो को टेंड्स करने वाला है। तो यहाँ से आप लिखोगे जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फंक्शन जीरो पे टेंड्स करेगा, y भी जीरो को टेंड्स करेगा। तो जीरो जीरो माइनस वन प्लस सी, और e का पावर ये जीरो, तो ये तो बेचारा वन हो गया, ये c हो गया, तो c आपको मिल गया वन के बराबर। तो आप यहाँ पर डाल दो y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन प्लस ई का पावर माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, आंसर क्या लाना है, y प्लस वन ई पावर माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, मुझे आंसर दिख गया। तो आंसर को मैच करवाने के लिए मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करवा दूंगा। तो ये होगा आपको y प्लस वन के बराबर, और ये होगा ई पावर माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स। तो भाई अब आंसर देखो, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग लगभग जो है पूरा 5 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर दिए। थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है और आपको जो है पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। वो स्टेप में मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में कंसेप्ट भी आपको बताता जा रहा हूँ। एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन द इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, और जब एफ ऑफ वन है तो इसका वैल्यू भी वन है। ठीक, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, टी क्यूब एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ ऑफ टी, और यहाँ पर टी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बराबर है हाफ का। और यहाँ पर एक्स कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर। अच्छा, आपको बोला है कि एफ एक्स फंक्शंस को आपको निकालना है। यहाँ पर टी जो है इस लिमिट का वेरिएबल, तो वेरिएबल किसमें टेंड्स कर रहा है, एक्स में। ठीक है ना, और ये लिमिट का क्वेश्चन है, एक बार डाल के देखते हैं। अगर मैं एक्स को टी डाल दूं
सॉरी टी को एक्स डाल दूं, तो ये ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला भी जीरो, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है भाई, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो आप लॉपिटल्स रूल यहाँ पर यूज करेंगे। लॉपिटल्स रूल जैसे यूज करेंगे तो ये होगा लिमिट टी टेंस टू एक्स, ऊपर वाला का आप डेरिवेटिव कर दो, 3t का स्क्वायर एफ एक्स, यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करोगे, एफ एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब एक जो भी है सब कांस्टेंट है, एक्स का क्यूब, और यहाँ पर एफ टी का डेरिवेटिव होगा एफ डैश टी, नीचे में टी वेरिएबल है तो 2t, एक्स कांस्टेंट है, ये हाफ के बराबर है। तो ये दोनों जगह से मैं पहले टू को कैंसिल कर देता हूँ। अब मुझे जहां पर भी टी दिखेगा एक्स बैठा दूंगा, लिमिट ले लेता हूँ, टी दिखा एक्स बैठा दिया, टी दिखा एक्स बैठा दिया, और यहाँ पर भी टी है, उसको एक्स बैठा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं ऐसा सजा रहा हूँ, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब डी, अच्छा एफ को मैं थोड़ी देर के लिए, एफ को मैं थोड़ी देर के लिए वाई कंसीडर करता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स को मैं लिखता हूँ डी वाई डी एक्स प्लस 3x का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो अगर मैं माइनस एक्स क्यूब से डिवाइड दे दूं तो मुझे दिखेगा डी वाई डी एक्स, और ये बनेगा 3/x इंटू वाई, एक्स बाई एक्स का क्यूब तो 1/x का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइड। क्या कुछ दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस, मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई आप लोगों को, कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में मुझे कुछ दिख रहा है। तो जल्दी से बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो ये होगा आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू निकालो 3/x, तो 3/x लिखेंगे आप, dx देंगे और इसका इंटीग्रेशन साइन, तो ये आएगा e का पावर माइनस लॉग x, और यहाँ पर एक 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e टू द पावर लॉग ऑफ x का पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाथ में लगते ही आप डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी है आपके पास इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस एक सी आ जाए, तो ये बना आपका वाई बाय, अच्छा यहाँ पर आपका एक इंटीग्रेशन साइन है, तो ये बना वाई बाई एक्स का क्यूब, और ये आपका एक्स का पावर 5, तो ये -5 ऊपर गया, -5 प्लस 1 -4, एक्स का पावर -4, और ये -4 से डिवाइड, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर एक सी है, ठीक है, सी को निकालना होगा, सी को निकालना, देख लेते हैं एक्स और वाई कैसा है, इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 1 होने से वाई भी 1 होगा, चलो इसी को यूज करते हैं, एक्स 1 होने से वाई 1, तो पुट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो ये 1, ये 1/4, और ये c, तो यहाँ से आप c निकाल सकते 3/4, तो y बाई एक्स का क्यूब प्लस इज इक्वल टू 1/4 एक्स पावर 4, और ये बना आपका 3/4, तो यहाँ से आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1/4, एक्स का क्यूब से मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 1/4, यहाँ पर एक एक्स आ जाएगा, और ये होगा 3x का क्यूब बाई, यहीं पर आंसर देख लेते हैं, खत्म हो गया, 1/4x 3x क्यूब बाई 4, 1/4x 3x क्यूब बाई 4, 1/4x 3x का क्यूब बाई 4, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ बच्चों छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन से, इसको एक काम करते हैं कि
सब डी वाई डी एक्स को एक जगह पहले लेके आते थे, हैं? देखते क्या आ रहा है, वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, ए इंटू वाई का स्क्वायर और ए इंटू डी वाई डी एक्स। तो वाई माइनस ए वाई का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। यहाँ से आप वाई कॉमन ले लो बेटा, तो ये बनेगा वन माइनस ए वाई और ये क्या आ जाएगा आपके पास ए प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है? यस, सारे बच्चे को क्लियर है। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब y के साथ ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो डी एक्स के साथ मैं ए प्लस एक्स रखूंगा और यहाँ पर डी वाई है, तो ये y वाला जितना टर्म है डी वाई के साथ रखो, बस हो गया। तो कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते, वन बाई वाई। और इसको अगर लिखते हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ सो दैट मैं इसको इंटीग्रेशन कर पाऊँ। यहाँ पर आएगा वन माइनस ए वाई, तो यहाँ पर एक ए डाल दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सारा कुछ कट जाएगा। तो ये y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं और यहाँ पर आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये देगा आपको ln a प्लस एक्स, ये देगा आपको ln y। ये क्या देगा, एक माइनस साइन देगा, वन बाई ए विथ नेगेटिव, ए कट जाए, तो ये देगा ln वन माइनस ए वाई। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स पता ही होगा कि आप जब भी ऐसा कुछ कर रहे हो डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, तो ये आता है ln ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है, तो वही मैंने किया कि इसको माइनस ए से डिवाइड किया और ऊपर में प्लस ए है, कैंसिल होके माइनस। ठीक है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसको मैं log c पकड़ा हूँ, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग अगर ln सब जगह से हटा दे तो a प्लस एक्स इंटू सी, और यहाँ पर डिवीजन रूल हो जाएगा, लॉग सेपरेट फॉर्म में है, आपको पता ही है कि ये लॉग एम अगर होता है और एक लॉग एन होता है, बीच में अगर माइनस साइन है तो लोग लिखते हैं लॉग ऑफ एम बाई एम, तो यहाँ पर आएगा वाई बाई वन माइनस एम। ठीक है ना, अब यहाँ से आप चाहो तो भाई वाई को निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई वन माइनस ए वाई, वन माइनस ए वाई। अब आंसर चेक करते हो भाई। अच्छा, सी के जगह लोग के लिए, इससे कोई प्रॉब्लम, वन माइनस ए वाई ए प्लस एक्स, वन माइनस ए वाई ए प्लस एक्स, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को ये क्लियर है, सारे बच्चों को। मैं थोड़ा सा ना पानी पी लेता हूँ, तो मैं काफी गर्म है भाई, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, 17 क्वेश्चन हो गए, मतलब 7 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक कर्व दे दिया, उस कर्व के ऊपर में एक पॉइंट बी लेना है, कर्व का इक्वेशन गिवन है ये, इसके ऊपर में एक पॉइंट बी लेना है जो, और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, वो टेंजेंट और आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कर्व, सो दैट द एरिया फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और टेंजेंट, तो ये मिला के एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो गया, उसका एरिया को ग्रेटेस्ट करना है, तो पी कोऑर्डिनेट कौन सा हो। ठीक है, अच्छा
ई पावर माइनस एक्स जो है वो डिक्रीजिंग कर्व है। तो ई पावर माइनस एक्स जब आएगा ना तो वो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब एक्स की जगह मॉड एक्स है, एक्स की जगह आपके पास मॉड एक्स है। तो आपको क्या करना है कि इस कर्व का लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर देना। कर दिया। अब जो आपके पास राइट वाला पार्ट बचा है तो उसका इमेज ले लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इसका इमेज लेना। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो, अब मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ पी पॉइंट पे। तो ना बच्चों, मैंने पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है। ठीक है ना, पी पॉइंट। तो आपका कर्व जो है वो कैसा है? y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस मॉड एक्स। तो अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट्स लेते हो, एक जहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपको ये राइट साइड वाला कर्व मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर एक पॉइंट डालता हूँ ए, तो ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मेरा एक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ए लिया, तो मुझे मिलेगा ई का पावर माइनस ऑफ ए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है ये पी का मैंने कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया। अब मुझे इस एरिया जो है दिख रहा है आपको, ये ओ, इसको आप एक नाम दे दो ए, और यहाँ पर देखो एक कट किया पॉइंट पे बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और टेंजेंट होना चाहिए। तो इस एरिया को मुझे मैक्सिमम करना है। मुझे मैक्सिमम कौन से एरिया को करना है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को मुझे मैक्सिमम करना है। तो उसके लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने के लिए मैं अगर राइट साइड वाला ब्रांच लेता हूँ, तो इसमें फिर मॉड देने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है? तो इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो देन वी हैव दिस वन। तो अब यहाँ से आप क्या निकालोगे? इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा डी वाई डी एक्स, जो होगा ई का पावर माइनस एक्स। आगे अब स्लोप निकालेंगे एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे स्लोप आएगा पी पावर ऑफ माइनस ए। अब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, ए बी टेंजेंट का इक्वेशन लिखने वाला हूँ। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ई का पावर माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन। अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू जीरो, y को जीरो डाल, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर में y जीरो होता है। तो y को जीरो डालते ही आपका आएगा e का पावर माइनस ए इज इक्वल टू e का पावर माइनस ए एक्स माइनस ए। ये दोनों को आप काट दो। ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने डेरिवेटिव किया था यहाँ पर मैंने नेगेटिव देना भूल गया हूँ, एक नेगेटिव भी रहेगा। माइनस माइनस काट दी तो एक्स का वैल्यू जो है वो ए आ गया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। सॉरी, यहाँ पर एक वन है और ए को मैंने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ए प्लस वन। ए का कोऑर्डिनेट ए प्लस वन कॉमा जीरो। नेक्स्ट इज मुझे बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या पुट करूंगा? एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दूं। तो y माइनस ई पावर माइनस ए माइनस ऑफ ई पावर माइनस ए ई का पावर माइनस है, और मुझे क्या है? एक्स का वैल्यू जीरो डालना। तो ये ए इंटू ई का पावर माइनस है। तो y मुझे मिलेगा e का पावर माइनस से अगर कॉमन ले लेते हो तो a प्लस वन मिल रहा है। तो मुझे b का कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया, इसका मतलब मुझे ओ बी हाइट और ये भी पता है कि ओ ए कितना है। अब मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए प्लस वन आएगा इंटू हाइट, ये वाला हाइट, ई का पावर माइनस ए मल्टीप्लाई विथ ए प्लस वन। तो ये आपका एरिया जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है यहाँ पर, ए प्लस वन का होल स्क्वायर।
और ई का पावर माइनस है। अब मुझे वो वाला ए चाहिए जिसकी वजह से ये एरिया जो है मैक्सिमम होगा। तो इस एरिया को मैं थोड़ी देर के लिए, ये एरिया को मैं एक नाम दे देता हूँ जेड। ठीक है ना। अब मैं कैलकुलेट करूंगा जो कौन सा पॉइंट में ये मैक्सिमम होगा, तो मुझे जेड मैक्स को कैलकुलेट करना है। तो वो कौन सा ए का वैल्यू है वो जानना है। चलो ठीक है। तो जेड को जो है आप ए का फंक्शंस पकड़ो और इसका फिर से आप डेरिवेटिव कर दो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू ए। हाफ बाहर, जो पहले स्क्वायर क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ए प्लस वन, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज। फिर सेकेंड फंक्शंस को आप डेरिवेटिव कर दो और पहला वाला फंक्शंस को एज इट इज रख दो। यहाँ से आप देख सकते हो हाफ, क्या कॉमन जा रहा है, ई पावर माइनस ए कॉमन है और ए प्लस वन भी कॉमन। तो अब क्या आ जाएगा, टू माइनस ए माइनस वन। तो यहाँ से आएगा ए प्लस वन आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस वन। तो फिर एरिया दिख रहा है आपको, हाफ ए प्लस वन इंटू ई का पावर माइनस ए। टू माइनस वन इज वन, वन माइनस ए। तो इसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से निकाल लेते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस वन। ध्यान में रखना मैंने ए को पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था, तो इसी के लिए माइनस वन के ऊपर में अभी आपको ध्यान नहीं देना है। तो ए इजिकल टू अगर वन लेते तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव जीरो है। ए के बाद मतलब अगर मैं ए से बड़ा नंबर ले लूँ, यहाँ पर टू बैठा दूँ, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पर ए से पहले पॉजिटिव आ रहा है। वन के बाद कोई नंबर लेते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है उसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं जेड डैश। तो जेड डैश अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू ऑकर कर रहा है, वो कहाँ पर कर रहा है, ए इजिकल टू वन पे कर रहा है। ठीक है ना। तो जब ए इजिकल टू वन होगा तभी आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैक्सिमम हो जाएगा, और वो पॉइंट कितना था आपका, ए कॉमा ई पावर माइनस है। तो ई पावर माइनस, चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो वन कॉमा ई पावर माइनस वन, वन कॉमा ई पावर माइनस वन, वन कॉमा ई पावर माइनस वन। तो आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, बता रहा है यहाँ पर कि एक सम दिया हुआ है आपको और इसमें से इन टर्म का जो है सम आपको बताना है। तो सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का आप सबसे पहले nth टर्म लिखो। तो nth टर्म तो मुझे बहुत ही इजीली दिख रहा है, तो टी एन। अगर मैं ऐसा लिख दूं, वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स का पावर n माइनस वन। तो ये मैंने कैसा लिखा देखो, फर्स्ट टर्म वन, सेकेंड टर्म, टर्म सेकेंड मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज वन। यहाँ पर थर्ड टर्म मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज टू। तो nth टर्म मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज n माइनस वन। तो इस सीरीज में n माइनस वन टर्म ही है, मतलब टी को जो मैंने लिखा है सम ऑफ दिस नंबर, तो इसमें n टर्म्स ही है, क्योंकि ये x पावर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जीपी सीरीज को यूज कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म इंटू एक्स पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन आ गया। ठीक है ना। तो आपको टी पता चल गया। चलो, अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हो कि मान लो, ठीक है, उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हो बाद में। सपोज मुझे ऐसा चाहिए टी के, इसका सम चाहिए के इजिकल टू वन से एन तक रन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दो सिग्मा, एक्स की जगह एक्स ही होगा, एन की जगह के बैठा दो, के माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। तो आप देख सकते हो समीशन किसके ऊपर वेरी कर रहा है, के ऊपर। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन के है नहीं, तो इसको आप सीरीज से बाहर निकालो। अब बचा आपके पास एक्स पावर के माइनस वन। तो इसको आप कैसे लिखोगे, वन बाई एक्स माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि समीशन जो है एक्स माइनस के माइनस वन, मतलब ये कैसा आएगा, जब आप के का वैल्यू वन डालोगे, वन से एन तक, तो ये भी वन से एन तक। तो ये आएगा एक्स का पावर वन माइनस वन प्लस एक्स का पावर टू माइनस वन प्लस एक्स का पावर थ्री माइनस वन डॉट 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 एक्स का पावर एन माइनस वन। तो ये सारा एक्स जो है वो आपको कलेक्ट कर लेना है। तो एक्स का पावर वन से स्टार्ट करके एक्स का पावर एन तक, और ये माइनस वन ऐड होते जाएगा एन टाइम्स, तो ये एन आ गया।
आई होप ये वाला पार्ट आप सारे बच्चों को क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स का की का वैल्यू 1 लेने से ये टर्म, के का वैल्यू 2 लेने से आपको ये मिलेगा, के का वैल्यू 3 लेने से आपको ये मिलेगा, और के का लास्ट वैल्यू अगर आप जब n लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसमें से सारा एक्स का टर्म को एक जगह लेना है और 1 1 1 को ऐड करके एक जगह लिख देना। तो अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, 1/x-1, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एक्स ही है, एक्स पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, और ये n है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है एक्स, एक्स का पावर n माइनस वन, और यहाँ से n टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ का x माइनस वन और बाहर में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका सम ऑफ द सीरीज आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा आंसर की तरफ देखते हैं। आंसर जो है वो n से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये सम को आपको चेंज करके प्लस माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो n इंटू एक्स माइनस वन, ये माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ से अगर आप माइनस लोगे तो यहाँ तो माइनस लेके भी कोई फायदा नहीं। लोग किया क्या, देखिए n के बाद 1 - x रखा है क्या, यस। तो ये लोग क्या किया, माइनस वन से जो है ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट द टर्म को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ से लोग माइनस को पहले लिखा है, यहाँ से आप उल्टा करके लिखो, मतलब x माइनस वन को आप लिखो माइनस ऑफ 1 - x, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस को बाहर लिखा तो ऐसा होगा, और ये x माइनस वन को आप लिखो 1 - x का पावर 2। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब आंसर मैच करवाते थे, ये आपका आंसर आ गया कैलकाटा। चलिए, तो नंबर है जिसका हार्मोनिक मीन और उनका ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो 4:5। ठीक है, तो क्या क्या पता करना है, हार्मोनिक मीन चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ, तो आप ऐसे लिखो हार्मोनिक मीन एच एम कर दो, एच एम हार्मोनिक मीन, और अरिथमेटिक मीन का रेशियो दो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैं दो नंबर को ए और बी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए और बी। तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ, 4/5 दिया हुआ, ठीक है ना। एच एम का फॉर्मूला बैठाओ, 2ab/a+b, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बैठाओ, a+b/2। हाँ, अरिथमेटिक मीन था क्या, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन दिया, ज्योमेट्रिक मीन जी एम, तो जी एम का फॉर्मूला लिख दो ए बी, तो ये आपका होगा 4/5। तो ये रूट ए बी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इसको और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो एक रूट ए बी आ जाएगा। अब मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल करके, a/b 2/√ab, और ये देखने में कुछ आएगा 5/4। ठीक है, आगे। अब इसके बाद आप कॉम्पोनेंडो लगाओ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। छोटे में आपने पढ़ा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये क्या होता है बच्चों, कि अगर मान लो आप यहाँ पर लिख रहे हो a/b बराबर है c/d पर, तो आप लिखोगे a+b/, a-b, ये बराबर होगा c+d/c-d का। तो यहाँ पर भी आपको सेम चक्कर, सेम कॉन्सेप्ट पे यूज करना है। तो a+b+2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर a+b माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी आएगा आपके पास 5+4, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आप ए को ना सिंपली ए मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, √a², और बी को आप लिखो √b², इसको भी वही कर दो। अब जैसे आप ऐसे लिख दोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा, दिख रहा है, मुझे तो दिख गया, √a +√b का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको भी दिख गया होगा, √a माइनस √b का होल स्क्वायर। 5 और 4 9 होता है, और डिनोमिनेटर में 1 है। मुझे नंबर का रेशियो चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना है a:b क्या है। तो मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट करता हूँ, √a+√b बाय और √a-√b, तो ये रूट लेने से 3/1, 1 का रूट तो 1 ही आएगा।
फिर से इसके बाद से यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या मैं लिख के बैठा हूँ भाई, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा से स्पेलिंग लिख देता हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो लिख दो, उसके साथ आपका डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी ऐड होगा, फिर आप लिखोगे न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी, और उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी। यहाँ पर भी आपको वही करना है भाई, 3 लिखोगे प्लस 1 दोगे, 3 लिखोगे माइनस 1 दोगे। तो यहाँ पर रूट बी कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए आ जाएगा, और यहाँ से रूट ए कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ रूट बी आ जाएगा, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपका 2। अब क्या करना है भाई, आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी काट के कैंसिल होके 2 बचा। आपको रूट का रेशियो नहीं निकालना है, ए और बी का रेशियो चाहिए, तो जस्ट स्क्वायरिंग कर दो, तो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1। तो ए इज टू बी बच्चों आ जाएगा 4:1। अब आप देखो यहाँ से कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, 4:1। बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सेशन में बच्चों हम लोग क्या किए, ये सेशन में हम लोग पेन किलर सीरीज 2 पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन किए। पार्ट 3 में और भी खूबसूरत क्वेश्चंस लेके आएंगे, बढ़िया से क्वेश्चंस लेके आएंगे, और 10-10 का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और ऐसे करके इसको जो हम लोग सेशन को चलाते हैं 2027 के लिए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी दोस्तों को बताएं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।